हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी यानी संसद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं उनको सभी को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं यकीन दिलाता हूं आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो ये आपके सामने जो चित्र है ये आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का चित्र दिख रहा है। ठीक है, यानी कि संसद का। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि हम ये भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है भारत में संसदीय प्रणाली आपका कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है भारत में। तो चलिए अब बात करेंगे भारत की संसद के बारे में। ठीक है, तो ये जो भारत की संसद है, सबसे पहले बात करेंगे इसका कितना अंग है। तो याद रखिएगा, चलिए यहाँ आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसके 3 अंग है। कौन कौन से है चलिए बता देते हैं। सबसे पहले आपका है लोकसभा, ठीक है, दूसरा आपका है राज्यसभा, आगे आपका है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो भारत की संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि लोकसभा को याद रखिएगा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति जो है ये संसद के सत्र को बुलाता है। अब बात करेंगे कि ये जो भारत का संसद है ये संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे पॉइंट को लिखते जाइएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में काफी बार पूछा गया है। अब बात करेंगे ये जो हमारा भारत की संसद है ये संविधान के किस अनुच्छेद में। तो ध्यान रखिएगा, भारत की संसद हमारा अनुच्छेद नंबर किस में है, तो 79 में है। ठीक है, भारत की संसद आपका अनुच्छेद 79 में है। अब बात करेंगे राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका राज्यसभा है ये आपका अनुच्छेद 80 में है और ये जो लोकसभा है ये आपका अनुच्छेद 81 में है। इसका हम ट्रिक भी बता देते हैं कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा किस किस अनुच्छेद में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा अनुच्छेद 79 है, 80 है, 81 है। तो एक ट्रिक हम यहाँ से बताते हैं, एक ट्रिक लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सरला। ठीक है, ये ट्रिक आपका है सरला। ठीक है, सरला से आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 100 से आपका संसद होता है, ठीक है, र से आपका राज्यसभा हो जाएगा और ल से आपका लोकसभा हो जाएगा। और आपको कोई एक अनुच्छेद याद रखना है, यानी कि आप शुरुआत कर लीजिए अनुच्छेद 79 को याद रखना है। तो आप शुरू में अनुच्छेद 79 बोलिएगा, 100 से आपका संसद हो गया, यहाँ से आपका 79 हो गया, र से 80 हो गया और ल से 81 हो गया। ये आपका क्रम याद रखने का है सरला। मान लीजिए आपको क्रम तो हो जाएगा कि 79, 80, 81, हम जानते हैं कि ये अनुच्छेद है, लेकिन आपको कैसे पता रहेगा कि कौन सा संसद है, कौन सा राज्यसभा है और किसमें लोकसभा है। तो यही आपका एक ट्रिक है, क्या, सरला। सरला याद रखिएगा तो आपको ट्रिक याद हो जाएगा, आपको तो माइंड में रहेगा याद कि 79, 80, 81 होता है और क्रम याद करने का सही तरीका है सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो संसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा आपका अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिएगा। चलिए अब बात करेंगे, सभी को पढ़ेंगे एक एक करके, लोकसभा को पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा को, फिर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पढ़ते पढ़ते हम लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकसभा जो है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। ठीक है, क्या, हाउस ऑफ द पीपल, और ये नाम आपका 1954 में दिया गया था। इस डेट को याद रखिएगा, ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ से कुछ पॉइंट बनते हैं लोकसभा से जिनको हम बताते जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है, क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, और लोकसभा जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका एक अस्थायी सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं और इनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। यहां से इस पॉइंट को समझना है कि लोकसभा में क्या क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्या है, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की अध्यक्ष करता है। यानी कि लोकसभा को तो राष्ट्रपति बुलाता ही, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही इसका अध्यक्ष करता है, कौन, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट
आपके स्क्रीन पर क्या है, तो सदन की जो कार्यवाही के लिए जो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए उपस्थित, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 545 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 545 है, लेकिन अधिकतम आपका कितना होता है, तो अधिकतम आपका 552 होता है। लेकिन 545 में आपका 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी आपका लोकसभा का कार्य होगा। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है कि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन था, तो मीरा कुमारी है। याद रखिएगा पॉइंट को दोस्तों, सभी के सभी पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारे के सारे जैसे है ऐसे ही आपके फाउंड में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लिखा हुआ वैसे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा पहली लोकसभा के महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी, लेकिन पहले पुरुष अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर हो जाएगा। और अभी कौन है, तो चलिए बताते हैं। अभी जो है आपका है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला आपका स्क्रीन है योग्यता, कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी योग्यता क्या है। तो योग्यता जो है सबसे पहले आप भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट आपकी न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष हो, ठीक है। क्या भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। और अब आगे पॉइंट है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है। ध्यान दीजिएगा लोकसभा में ये प्रश्न कई बार पूछता है और कई बार एग्जाम में बच्चे गलत भी करते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे तो 552, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में अभी 545 है, ठीक है दोस्तों। तो इस दोनों पॉइंट को याद रखना है यहाँ से। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। तो अगला है कि वर्तमान में कितना है, 545, अभी हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान में जो आपका 545 है ये आपका किस किस आधार पर विभाजित है। तो याद रखिएगा, चलिए आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो रहा है, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिएगा कि वर्तमान में जो 545 है, 545 में ये दो आपका एंग्लो इंडियन है जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 545 में दो गया, कितना बचा, तो 543। और ये 543 जो है अधिकतम चुने जाते हैं, ठीक है। ये 545 में आपका दो चला गया तो कितना बचा, 543 जो कि चुने जाते हैं, निर्वाचन होके आते हैं। अब इस 543 में आपका जो है वो क्या है, तो 543 में आपका 500 बता रहा है, देखिए यहाँ पे नोट हो रहा है 530 राज्यों से है, ठीक है। अधिकतम जो आपका 543 है इसमें 530 राज्यों से चुने जाते हैं और बाकी जो बचे इसमें 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, देख लीजिए सही से कि वर्तमान में 545 है जिसमें दो एंग्लो इंडियन है जो कि राष्ट्रपति चुनते हैं, 543 बचे जो चुने जाते हैं। अब 543 में किस किस राज्य से चुने जाते हैं, तो 530 आपका राज्य से चुने जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। अगर आपको जो पीडीएफ मिलेगा आपको इसी स्ट्रक्चर में जैसे है वैसे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान वाला बता दिए, लेकिन अगर आपसे बोले अधिकतम 552 है, इसको किस किस आधार पर विभाजित किया जाता है, तो चलिए आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो रहा है, फिर हम बताते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 552 में तो दो आपका एंग्लो इंडियन हो गया जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, बचे 552 में दो गए तो 550 ये अधिकतम चुने जाते हैं। अब ये 550 जो है कहाँ से चुने जाते हैं, ये 550 में आपका जो है 530 जो है राज्यों से चुने जाते हैं, ठीक है। आपके सामने स्ट्रक्चर जो हो रहा है कि 530 आपके राज्यों से चुने जाते हैं, बचे आपके 20 और ये 20 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो यहाँ से पॉइंट सभी को नोट कर लीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने शो हो रहा है इसी से रिलेटेड राज्यसभा, ठीक है। हमने लोकसभा को पढ़ लिया दोस्तों, वहाँ आपका स्ट्रक्चर में क्या था कि संसद के 3 कौन सदन है, कौन कौन है, लोकसभा था, राज्यसभा था और राष्ट्रपति। तो लोकसभा को हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया है, तो चलिए अब राज्यसभा को डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा राज्यसभा से कुछ पॉइंट है, पहले देख लीजिए कि ये संसद का उच्च सदन होता है, लेकिन लोकसभा क्या था, निम्न सदन, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों, राज्य का जो विधानसभा होता है वो इसकी सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है।
राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्षों का होता है, लेकिन लोकसभा का हमने क्या बताया, तो 5 वर्ष का होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपका उपराष्ट्रपति होता है। चलिए आप नोट करते जाइए। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको कभी भी लाइफ में दोबारा वीडियो किसी का देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम दावे के साथ बोल रहे हैं। चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि राज्यसभा का उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य की चुनते हैं, यानी कि इसमें बोला जाएगा कि राज्यसभा का उपसभापति जो होता है ये कौन चुनता है, तो राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो जा रहा है। चलिए इस पॉइंट को हम अच्छे से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले राज्यसभा में आपका पदेन सभापति होता है, वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा में एक आपका उपसभापति हो, जिसको कौन चुनता है, तो उपसभापति को राज्यसभा का जो सदस्य होता है वही चुनते हैं खुद। ठीक है, और पदेन सभापति कौन हो गया, तो राष्ट्रपति हो गया। यहाँ से इतने पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है अब योग्यता। अब राज्यसभा के लिए आपका योग्यता क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि वो आदमी आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये उम्र आपका आयु पूछता है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा के लिए कितना था, बताए थे 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए एक बार सभी लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। हम इतने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है प्रथम उपसभापति कौन थे। ठीक है, तो राज्यसभा का अगर पूछे कि प्रथम उपसभापति कौन था, तो SV कृष्णमूर्ति राव था। अगला पॉइंट है कि प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो प्रथम राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ से ये दोनों प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। कौन कौन सा प्रश्न, एक प्रश्न है प्रथम आपका पूछ सकता है कि राज्यसभा का सभापति कौन था और प्रथम उपसभापति कौन था, तो कौन कौन था कि SV कृष्णमूर्ति राव ये आपका उपसभापति था, और सभापति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, राज्यसभा का पूछे कि वर्तमान में कौन है आपका, तो वेंकैया नायडू है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर सो रहा है कि अब राज्यसभा में जो होता है कि सदस्य की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम, और वर्तमान में कितना होता है। चलिए उसको डिस्कस कर देते हैं। अगर आपसे मैक्सिमम की बात करें, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर राज्यसभा में पूछे कि अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या पूछे तो आपका ये आपका 250 मैक्सिमम होता है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में पूछे आपका 245 है, और किस आधार पर है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो रहा है, चलिए बताते हैं। तो 245 में ये जो आपका है 12 होता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राज्यसभा में 245 सदस्यों में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अब 245 में आपके 12 चले गए तो कितने बचे, तो आपके 233 बचे, जो कि अधिकतम चुने जाते हैं। अब इस 233 में कहाँ से आते हैं सदस्य, देखिए 233 में आपका तो आपका आ गया 229 आपके राज्यों से आते हैं। देखिए आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है कि 229 आपके राज्यों से आते हैं, बचे आपके 4, तो 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप इस सभी प्रश्न को कई बार देखे होंगे। तो आज के सेशन में इतने सारे प्रश्न थे, तो उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आप सभी को प्रश्न आया होगा। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।